हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे जबरदस्त रूप से केयर कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पीछे भी कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, यह हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है ना। कौन सा लेक्चर है? देखिए, हमारा ये लेक्चर 15वां रहने वाला। कौन सा लेक्चर है? 15वां लेक्चर हमारे लिए रहने वाला है। इसके पीछे 14 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, तो उस लेक्चर को देखिए और इस लेक्चर में एंट्री कीजिए और अपने टॉपिक को एकदम क्लियर कीजिए, है ना। जितना अच्छा से समझना है, तो जितना ज्यादा समझना है, उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। ये आपको 15वां लेक्चर बच्चा, ये 15वां लेक्चर के लिए आपको अच्छा से समझने के लिए 14 लेक्चर ऑलरेडी देखना चाहिए। 14 लेक्चर है तो कम से कम 13, 12, 11 ये सब रिलेटेड टॉपिक होता है। रिलेटेड टॉपिक आप नहीं पढ़िएगा और डायरेक्टली टॉपिक में एंट्री कीजिएगा तो समझ में आएगा, लेकिन देखा जाए चाहे किसी का भी आप कंटेंट देखिएगा ना तो कम ही समझ में आने वाला। जब तक प्रीवियस टॉपिक आपको पता ना हो, बहुत कम समझ में आने वाला है। ठीक, चलिए बिना टाइम को गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। ठीक, पीछे हम लोग क्या पढ़े थे? पीछे पढ़े थे हम लोग फीचर्स पढ़े थे, है ना, किसका? इंटीमोफिली का। इंटीमोफिली क्या है, इंटीमोफिली किसमें होता है, ये पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े थे? इंटीमोफिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे, क्या होता है, किस प्रकार के फ्लावर में होगा, इस चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जो है, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो आपको रहने वाला है क्या बच्चा? देखिए, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट आफ्टर द कंपेटिबल पॉलिनेशन आर लिस्टेड बिलो। देखिए क्या बोलना चाहे, सुनिएगा, फिर से आपको बताया जाएगा। देखिए क्या वो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट आफ्टर द कंपेटिबल पॉलिनेशन आर लिस्टेड बिलो। लिस्टेड बिलो मतलब आपको लिस्ट नीचे दिया गया है, किसके लिए दिया गया? कंपेटिबल पॉलिनेशन के लिए। ठीक, ये कब होगा? जब पोस्ट पॉलिनेशन की बात किया जाए। अब यहाँ पर देखिए कंपेटिबल पॉलिनेशन, कंपेटिबल इनकम्पेटिबल बताया था आप लोग को, है ना। कंपेटिबल मतलब जब स्टिग्मा पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट कर ले, दैट मीन्स कंपेटिबल। जब स्टिग्मा पॉलिन ग्रेन को रिजेक्ट कर दे तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इनकम्पेटिबल। क्या बोलते हैं? इनकम्पेटिबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है ना कि जब पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा एक्सेप्ट कर ले, स्टिग्मा एक्सेप्ट कर ले, तब क्या होगा? यानी पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा? एक्सेप्ट कर लिया मतलब समझ आता ना, यानी बोले तो जो पॉलिन ग्रेन है एक्सेप्ट हो चुका है, अंदर एंट्री करेगा विद द हेल्प ऑफ पॉलिन ट्यूब। किस तरह से जाएगा, कैसे जर्मिनेट करेगा, कौन सा पार्ट जर्मिनेट करता है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, देखिए तो इसमें क्या क्या लिस्टेड कंडीशन बताया गया बाबू। सबसे पहला देखिएगा, द pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. The content of the pollen grain more into the pollen tube. वैसे सुनना, the pollen grain germinate, pollen grain का germinate करेगा on the stigma, कहाँ करेगा? स्टिग्मा पे, to produce a pollen tube, और क्या करेगा? pollen tube को प्रोड्यूस करेगा। one of the germ pore, the content of the pollen grain more into the pollen tube, क्या करेगा? उसके बाद बोला जाए तो ये जो जर्म पोर होगा, जर्म पोर समझ होता है। अब देखिए जर्म पोर आपको बताना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्या पता है जर्मिनेट कैसे करेगा सर, कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? स्टिग्मा पर प्रोड्यूस होगा। देखिएगा एक फिगर आपको बताते हैं। नॉर्मल से एक फिगर देखिएगा, ये दिख रहा है? देखिए इधर एकदम नॉर्मल सा समझने के लिए सबसे पहला हम लोग को पता है सर, ये आपको क्या बन गया? एंथर। ये आपको क्या हो गया? पोलिन ग्रेन। क्या हो गया? यहाँ से पोलिन ग्रेन, ये ना होता है पोलिन ग्रेन। यस सर, यहाँ से पोलिन ग्रेन। अब यहाँ सबसे पहला काम क्या होता है? यहाँ से पोलिन ग्रेन निकलेगा,
यहाँ से पॉलीग्रेन निकलेगा, एक मिनट, ये तो बड़ा वाला पार्ट निकल गया, इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये मान लेते हैं सर क्या पॉलीग्रेन है। अब यहाँ से पॉलीग्रेन निकलेगा और यहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, स्टिग्मा तक आएगा, स्टिग्मा पास लैंड करेगा। और यहाँ पर दो काम, कितने काम होगा, दो काम। एक काम होगा बच्चा एक्सेप्ट करने का, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, सुनते जाइएगा, और एक हो सके तो रिजेक्ट करेगा। अब दोनों एक ही बार नहीं हो सकता, दो पॉसिबिलिटी बनता है, दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, यहाँ पे संभावना बन रहा है कि चाहे तो पॉलीग्रेन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, चाहे तो स्टिग्मा के द्वारा क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर लिया जाएगा। एक्सेप्ट दैट मीन्स कंपैटिबल, और रिजेक्ट मतलब इनकम्पैटिबल कंडीशन में चला जाएगा, है ना। तो मान लिया जाए, क्या कहते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे पॉलीग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया गया, पॉलीग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया पॉलीग्रेन को, तो क्या होगा, यहाँ से पॉलीग्रेन का थोड़ा सा फिगर आपको पढ़ना पड़ेगा, पीछे वाला टॉपिक पॉलीग्रेन पढ़े ना, याद तो होगा ही, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपको बताया हुआ है। ये देखिए आपको, ये पॉलीग्रेन है, ये क्या है, पॉलीग्रेन। अब इस पॉलीग्रेन का कंडीशन सुनिएगा जरा, ठीक। अब इसमें हमें ओपन पोर, सिर्फ एक दिखाएंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक, जो सबसे आपको स्पष्ट दिखे दिखेगा। ये हो गया आपका, देखते जाइएगा एकदम ध्यान से। ये है क्या कहलाता है, जर्मपोर, क्या कहलाता है, जर्मपोर। और ये जर्मपोर क्या करेगा, मदद करेगा किसको प्रोड्यूस करने में, पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करने में। ये मैकेनिज्म आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वहां पे जितने भी कंटेंट दिया गया है पीछे स्लाइड में, ये आपको इसमें समझ में आने वाला है, समझ में आ जाएगा तो आपको स्लाइड ऑटोमेटिकली में भी और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा फीमेल पार्ट बना लिया, यहाँ से कौन निकला, पॉलीग्रेन निकला, स्टिग्मा तक पहुंचा। मान लिया जाए स्टिग्मा उसे क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट करेगा तो सर हमारे पोलन ट्यूब, हमारे पॉलीग्रेन में, हमारे पॉलीग्रेन में सर एक पाया जाता है क्या, जर्मपोर, जनन छिद्र, जर्मपोर पाया जाएगा, ठीक। अब ये जो जर्मपोर होता है, क्या करेगा, पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन में मदद करता है, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में आपको क्या करेगा, मदद करेगा, पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन में मदद करने का कार्य करता है, यानी पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन करेगा। और पॉलन ट्यूब को निर्माण कैसे करेगा, देखिएगा, यहां से निकलेगा और यहां से पॉलन ट्यूब बनाना का स्टार्ट करेगा, यहाँ से पॉलन ट्यूब ऐसा बना है, ठीक। अब यहाँ से पॉलन ट्यूब बन गया। अभी जैसे पॉलन ट्यूब बनेगा, अब यहाँ से ये जो आपको पॉलीग्रेन था, यहाँ से नीचे आते हुए धीरे धीरे नीचे आएगा, आराम से आएगा। लेकिन आपको पता है सर, एक पॉलीग्रेन दो भागों में डिवाइड होता है, कितने भागों में, दो भागों में, सुनते जाइएगा ध्यान से। ये जो पॉलीग्रेन है, यहाँ ये ऊपर इसको रखिए तब तक, ये पॉलीग्रेन। अब ये पॉलीग्रेन क्या करेगा, पॉलीग्रेन है ना, ये क्या है आपका पॉलीग्रेन है, और ये पॉलीग्रेन क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये जो दिख रहा है, ये जो पॉलीग्रेन क्या करेगा, आपको डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करेगा तो कितने भागों में हो जाएगा, दो भागों में, कितने में, दो भागों में हो जाएगा। देखिए नॉर्मल एकदम कटिंग कर दिए इसे समझने के लिए, ठीक। एक ऊपर वाला बोल देते हैं वेजिटेटिव, क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाले बोलते हैं जनरेटिव सेल, शॉर्ट में। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, लार्ज होता है, पढ़े ना, और जनरेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल होता है, एकदम ज्यादा कंटेंट नहीं, पीछे ऑलरेडी हो चुका है। जनरेटिव सेल कितने भागों में बढ़ता है, दो भागों में बढ़ेगा, एक बोलते हैं प्राइमरी मेल गैमेट, प्राइमरी मेल गैमेट, और एक होता है बच्चा सेकेंडरी मेल गैमेट, ठीक। और इसमें किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं, ऑलरेडी एक सेल के रूप में रहेगा। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दो भागों में, तो टोटल कितने, तीन सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, कितने, तीन सेल। अब तीन सेल में से हम बात किया जाएगा सिर्फ जनरेटिव सेल का। जनरेटिव सेल के कितने गैमेट्स के रूप में है, दो, प्राइमरी मेल गैमेट, सेकेंडरी मेल गैमेट। तब इसको दो भागों में डिवाइड कीजिए, चलिए यहीं पे डिवाइड करते हैं, दिखा, ज्यादा हो जाता है ना, कम कीजिए इसको। देखिए अभी कितने भागों में बढ़ गया, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, एकदम छोटा सा हो गया, एक ऊपर में हो गया,
इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, चलिए। और एक आपका ये नीचे वाला पार्ट हो गया, कितने पार्ट में बट गया, दो भाग में। एक पॉलन ग्रेन दो पार्ट में बट गया, ठीक, एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव। और हमें पता है सर ये जो जेनरेटिव जो होता है, जेनरेटिव सेल जो होता है ना, कितने भागों में, दो भागों में बंटता है। एक आपका प्राइमरी मेल गैमेट और एक आपको सेकेंडरी मेल गैमेट, यही ना होता है, दो भागों में। अब ये दो भागों में बटेगा, देखिए एक मान लीजिए प्राइमरी मेल गैमेट हो गया और एक आपको सेकेंडरी मेल गैमेट। किसी के एक को मान लो प्राइमरी, एक को सेकेंडरी मान सकते हैं। देखिए इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, प्राइमरी मेल गैमेट, ठीक। और इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इसको हम लोग मान लेंगे सेकेंडरी मेल गैमेट। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेल गैमेट यहाँ पे, ठीक। तो मान लिया जाए, चलिए नाम भी लिख लीजिएगा, चुनते जाएगा बाबू। ये प्राइमरी मेल गैमेट, ये आपको हो जाएगा सेकेंडरी मेल गैमेट हो जाएगा, दो हो गया। और एक वेजिटेटिव सेल बच जाएगा, तीन टोटल सेल होता है ना। अब यहाँ से सेल नीचे आएगा धीरे धीरे, अब नीचे आएगा पॉलिनेशन करेगा। लेकिन लेकिन सुनना, यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ क्या रहे थे सर, हमारा जो यहाँ से निकलता है कहाँ से, एंथर से, और जाता है कहाँ पे, स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा पास जैसे आएगा, हमें पता है सर पॉलन ग्रेन आएगा तो उसके पास पाया जाता है जर्मपोर। और जर्मपोर दैट मीन्स क्या करेगा, ये आपको फॉर्मेशन करेगा, किसको, तो पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन करेगा। तो पहला हमारा जो लिस्ट के रूप में पहला जो दिया गया था हमारा यही था बाबू, देखिए है ना। द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, जर्मिनेट करेगा, प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब ऑफ द जर्मपोर, किसके द्वारा करेगा, जर्मपोर के द्वारा। द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मोर इनटू द पॉलन ट्यूब, और जितने भी कंटेंट्स होते हैं सब कहां पर रहेगा, आपको पॉलन ट्यूब के अंदर रहेगा, पॉलन ट्यूब के अंदर ही होगा ये काम। अगला पॉलन ट्यूब ग्रो, या ग्रोथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रो या ग्रोथ भी आप कर सकते हैं। पॉलन ट्यूब ग्रोथ द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रिच ओवरी ग्रो ऑफ पॉलन ट्यूब। फिर से सुनिएगा, पॉलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के टिश्यू के द्वारा हमारा पॉलन ट्यूब क्या करता है बच्चा, ग्रोथ करता है। क्या करेगा, ग्रोथ करने का काम करेगा। एंड और स्टाइल एंड रिच ओवरी ग्रो ऑफ पॉलन ट्यूब, और क्या करेगा, स्टाइल और ओवरी भी साथ ही साथ क्या करेगा, ग्रो करने का काम करेगा। जब तक पॉलन ग्रेन एंट्री नहीं करेगा, पॉलन ग्रेन डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, ये फंक्शन पूरा रुका रहेगा, नहीं होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दो क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए क्या बोला गया है, तीसरा क्या बोला गया है, द जेनरेटिव सेल डिवाइडेड एंड फॉर्म टू मेल गैमेट। पढ़े ना पीछे, अभी जो स्लाइड बता रहे थे ना, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए एक मेल गैमेट था, एक आपको पॉलन ग्रेन था, सॉरी, एक पॉलन ग्रेन दो भागों में बटा, एक आपको प्राइमरी मेल गैमेट था ये, और ये आपका सेकेंडरी मेल गैमेट। दो मेल गैमेट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना, दो मेल गैमेट में डिवाइड होगा, कौन होगा, तो जेनरेटिव सेल होगा। कौन होगा, जेनरेटिव सेल। मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, जब कौन पॉलन ट्यूब क्या ग्रोथ कर रहा होता है, उसी समय जेनरेटिव सेल दो भागों में इन टू मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है। इन द स्टिग्मा, कहां पे, स्टिग्मा ऑफ पॉलन ट्यूब। ग्रेन आर सेड एट टू सेल्ड कंडीशन, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टू सेल्ड, है ना, दो सेल वाला है ना, दो सेल वाला कंडीशन बन जाता है। तो एक आपको पॉलन ग्रेन था, दो भागों में बटा, वेजिटेटिव जेनरेटिव। पीछे वाला लेक्चर में पूर्ण रूप से अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे इसलिए बोला जाता है वो पीछे वाला लेक्चर देखिए। जब तक प्रीवियस लेक्चर आपको क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो फर्दर लेक्चर आने वाला वो आपको पूर्ण रूप से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, लेकिन पूर्ण रूप से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा आपको, ठीक है। देखिए ये तीन टॉपिक हो गया। अगला देखिएगा किस तरह से आपको, तो ये फंक्शन आपको रूप में याद होना चाहिए। अगला क्या बोला गया आपको, अगला बोला गया एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल टेक्स पैलेस थ्रू। देखिए ये आपके लिए 5 नंबर का सर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रहने वाला है, और नीट के लिए भी, दोनों के लिए। आप एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल टेक्स पैलेस थ्रू, किसके किसके पैलेस के थ्रू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, मतलब पॉलन ट्यूब का एंट्री होगा कहां पे, ओव्यूल में। सुनिएगा ध्यान से, ओव्यूल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ओव्यूल की बात कर रहा है। ओव्यूल में एंट्री कौन कर रहा है, पॉलन ट्यूब कर रहा है, ठीक। तो कौन कौन सा पैलेस के थ्रू करेगा, कौन सा जगह के थ्रू करेगा, ठीक। इसका हम फिगर बताएं पहले, किसी में समझाएं। देखिए एनसीईआरटी फिगर आपको, एनसीईआरटी को आगे देख लीजिए, एनसीईआरटी में देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है ये सब पॉलन ट्यूब है,
यहाँ से सब किसका निर्माण होगा, पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा, बहुत से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से एक लंबा बता दिया गया, यहाँ पे देखिए नाम लिख रहे हैं ना पॉलन ट्यूब। चलिए लिखना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ पॉलन ट्यूब है, दिख रहा है ना। और पॉलन ट्यूब नीचे आइएगा सर, देखिए ये पॉलन ट्यूब घुमा हुआ फोल्ड हुआ, ये रेड वाला दिख रहा होगा, और यहाँ पे एंट्री कर गया, यहाँ पे एंट्री किया सर। यहाँ पे एक शो अप करके दिखा दिएगा आपको कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर, बार बार बोला जा रहा है यार रखिएगा, ओव्यूल के अंदर, ना कि एम्ब्रियो सैक के अंदर बोला गया, ओव्यूल के अंदर कैसे एंट्री किया जा रहा है उसकी बात किया जा रहा है। तो तीन तरीके से कर सकता है सर। जैसे मान लीजिए किसी घर में 3 दरवाजे हो और तीनों के द्वारा आना जाना हो सकता, तो सर 3 चांसेस आपके पास है, 3 कंडीशन है, आपकी कोई भी दरवाजे से आ जाइए, किसी से भी जा सकते हैं। तो 3 में भी कंडीशन है, इसके पास पॉलन ट्यूब के पास 3 तरीका है एंट्री करने का। पॉलन ट्यूब के पास 3 तरीका है एंट्री करने का। कहां पे एंट्री करेगा, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल पढ़े ना, तो देखिए ऐसा वाला हम लोग ओव्यूल पढ़े थे, एकदम नॉर्मलाइजेशन आपको फिगर हम बताए थे, जो बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, एकदम नॉर्मल फिगर था बच्चा आपका, ठीक। देखिए अब कहां कहां करेगा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला बोला गया क्या, माइक्रोफाइल, किसके थ्रू करेगा, माइक्रोफाइल के थ्रू। दूसरा क्या करेगा, चैलेजा के थ्रू। तीसरा किसका करेगा, इंटूगेमेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे जब माइक्रोफाइल के द्वारा करेगा तो क्या कहलाएगा, प्रोगैमी, क्या कहलाएगा, ओरोगैमी। और चैलेजा के द्वारा करेगा तो चैलेजोगैमी, और इंटूगेमेंट्स के द्वारा करेगा तो बच्चा मेसोगैमी। ये 3 प्रोसेस का नाम दिया जा रहा है। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग इसको आपको बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से सुनना है आपको, और देखना फिगर को भी स्केच करना पड़ेगा आपको ये वाला। देखिए 3 फिगर होता है, 3 फिगर एक ही बार पढ़ लें। चलिए 3 फिगर अच्छा रहेगा, सेपरेट कंडीशन में, है ना। सीधा है, थोड़ा टेढ़ हो तो चलेगा। चलिए चलिए देखिए 3 चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एकदम सुनना ध्यान से बाबू। कितने, 3। पहला टॉपिक हमारा क्या था, देखिए पहला 3 तरीका है पॉलन ट्यूब को एंट्री करने का, ओव्यूल में 3 तरीका है, तीनों के बारे में, तो पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मेसोगैमी, माइक्रोपाइल वाला। चलिए पहला पढ़ देते क्या, पोरोगैमी यानी माइक्रोपाइल। पहला क्या आपको बोले, पोरोगैमी। देखिए ये डायरेक्टली आपको डिफाइन लिख लेना है, फिगर के साथ डिफाइन भी लिख लेना है। फिगर बहुत नेसेसरी है, जब तक फिगर नहीं बनाइएगा बायोलॉजी में तब मजा क्या है ना। तो सबसे पहला हमारे क्या पढ़ने वाले हैं, पोरोगैमी। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफाइन पढ़िए, है ना। पोरोगैमी है क्या, तो पोरोगैमी होता क्या, पॉलन ट्यूब एंट्री करता किसमें, ओव्यूल में, किसके थ्रू, तो बोलेंगे फॉर माइक्रोपाइल के थ्रू, है ना। तो बोलेंगे पॉलन ट्यूब, क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब इंटर्स इनटू ओव्यूल, इंटर्स इनटू ओव्यूल थ्रू, किसके थ्रू करता है बच्चा, थ्रू माइक्रोपाइल, है ना, माइक्रोपाइल। आपको फिगर बताया जाएगा, तब इस हम प्रोसेस क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे दैट इज कॉल्ड, पूरा लिखना है आपको, पोरोगैमी। 5 नंबर का, तो तीनों डिफाइन लिख के फिगर आपको शो अप करना पड़ेगा। ये तो हो गया। अब देखिए सर इसका फिगर क्या हो जाएगा, सुनिएगा, एकदम छोटा सा फिगर बनाने जा रहे हैं। देखिए ऊपर में क्या होता है, सेल, कितने सेल होते हैं, 3 सेल। नीचे में कितने, एक ऊपर में बड़ा सेल होगा और ये बाकी 2 छोटे सेल होते हैं, ऐसा। अब यहाँ पर हम जनरली जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस ज्यादा करना। पोरोगैमी, पोरोगैमी एक प्रोसेस है, इसमें पोरोगैमी कब बोला जाता है, जब पॉलन ट्यूब एंट्री करता है ओव्यूल में, किस कंडीशन से या किस पैलेस से करता है। तो पैलेस का नाम क्या बच्चा, पैलेस का नाम है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल किसे बोलते हैं, देखिए
ये वाले एरिया को माइक्रोपाइल कहते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल का नाम दिया जाता है। किसको बोलेंगे? माइक्रोपाइल। ठीक है, अब इस माइक्रोपाइल में हम लोग करेंगे क्या सर? एंट्री कैसे करेगा देखिएगा। एंट्री किस रूप में करेगा आपको? दिख रहा ना? इधर कर देते, थोड़ा सा एंट्री करवाना है ना, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग पढ़ क्या रहे थे सर? पॉलिन ट्यूब को एंट्री करवाना। तो मान लिया जाए आपको पॉलिन ट्यूब आ रहा है, ये क्या आपका आ गया? पॉलिन ट्यूब। ठीक, ये आपको मानते हैं सर यहाँ पे पॉलिन ट्यूब। अब जैसे पॉलिन ट्यूब आएगा, पीछे वाला देखिएगा, यहाँ देखिए, ये पॉलिन ट्यूब आया और ये पॉलिन ट्यूब आया और कहाँ गया? ओव्यूल में एंट्री कर गया। ये रास्ते से आया और इस रास्ते से घुस गया, है ना, एंट्री कर गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, देखिए, तो यहाँ से पॉलिन ट्यूब आएगा और आते के साथ कहाँ से एंट्री करेगा? इस रूप में, यहाँ से, यहाँ से। अब यहां से एंट्री करेगा। अब यहां से एंट्री करेगा, देखिए इसी में आपको बता देते हैं पॉलिन ग्रेन के बारे में, जो 2 मेल गैमेट था ना, उसके बारे में। अब यहां से एंट्री करेगा और इसके थ्रू, इस रास्ते के थ्रू कोई मार्ग होना चाहिए ना, रास्ता पाथ होना चाहिए ना, और इसी के थ्रू ये एंट्री कर जाएगा, ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाएगा। अब इसको चलिए ले चलते हैं, पहले अपने जगह पे इसको आए समझ में। ये हो गया आपको क्या? पोरोगैमी। पोरोगैमी में पोलिन ट्यूब एंट्री करता किसके थ्रू? सर माइक्रोपाइल के थ्रू। किसके थ्रू करेगा? माइक्रोपाइल के थ्रू करेगा बच्चा। देखिए, अब इसको फिगर को आप और अच्छा, अगर इधर करना है तो अकेला में करना है तो अकेला में आप इधर से बना सकते हैं, एकदम पतले से। देखिए यहां से। अब ये जो प्रोसेस कहला गया, क्या कहला गया आपका? पोरोगैमी। क्या कहलाएगा? पोरोगैमी। पोरोगैमी। ठीक, एक क्लियर। दूसरा पर आते हैं, है ना। दूसरा आपको क्या हो जाएगा? दूसरा आपको हो जाएगा बच्चा पोरोगैमी। उसके बाद क्या पढ़ लेते हैं? चलिए चलेजोगैमी पढ़ लेते हैं। कोई भी पढ़ लीजिए, चलेजोगैमी, है ना। तो क्या बोलेंगे? पोलिन ट्यूब। कौन एंट्री करता है? पोलिन ट्यूब। इंटर इंटू ओव्यूल। किसमें एंट्री करता है? ओव्यूल में करता है। थ्रू किसके थ्रू? चलेजा, है ना। फिर बोलेंगे क्या? दैट इज कॉल्ड, है ना, दैट इज कॉल्ड। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चा आपको? चलेजोगैमी। चलेजोगैमी यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। अब यहाँ पे इसका देखना फिगर, चलेजा के थ्रू कैसे एंट्री करेगा। ठीक, ये क्या हम बना रहे हैं? ये आपको फिगर बनाया जा रहा है ओव्यूल का। चलिए, ये ओव्यूल आपको बन गया जनरली। अब लोग हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सर एंट्री। अब क्या करवाएंगे? एंट्री। किसको एंट्री करवाएंगे? पॉलिन ट्यूब को। कहां पे करवाएंगे? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर। अब यहाँ पे मान लिया जाए आपका है पॉलिन ट्यूब। क्या ये पॉलिन ट्यूब है ना। अब ये पॉलिन ट्यूब एंट्री करेगा, कहां पे करेगा? ओव्यूल के अंदर। तो किसके थ्रू करेगा? चलेजा के थ्रू। किसके थ्रू करेगा? चलेजा के थ्रू। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? थ्रू चलेजा। और चलेजा हम लोग पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, पीछे वाला में, कि क्या होता है? वो इंडोस्पर्म के ऊपर, एम्ब्रियोसाइट के ऊपर वाले पार्ट जो ओपन स्ट्रक्चर होता है उसको चलेजा बोलते हैं। ये जो आपको चलेजा यहाँ से यहाँ दिख रहा है ओपन स्ट्रक्चर, अब यहाँ से एंट्री करेगा। देखिए, अब यहाँ से क्या करेगा? एंट्री। यहां से करेगा एंट्री। किसमें करेगा? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाएगा। ये क्या कहलाएगा आपको? चलेजोगैमी। क्या कहलाएगा? चलेजोगैमी। यहाँ भी आपको सेल बना दें। देखिए, तो यहाँ पे कितने सेल थे? 3। नीचे में भी 3 सेल थे, एक बड़ा और 2 आपको छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये सेल हो जाएगा। ये चीजों का भी डोनेट नहीं कीजिए तो चलेगा, हम लोग टॉपिक कुछ और है ना, उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रोसेस पूरा कहलाएगा चलेजोगैमी, थ्रू चलेजोगैमी। नेक्स्ट क्या रहेगा?
नेक्स्ट क्या रहने वाला है आपका, नेक्स्ट रहने वाला है चलेजोगामी, पहले पोरोगामी हो गया, चलेजोगामी हो गया, और नेक्स्ट एंड लास्ट आपका बच्चा मेसोगामी। क्या हो जाएगा, मेसोगामी। अब मेसोगामी में क्या होता है, यानी बोलेंगे कौन, पोलन ट्यूब है ना, कौन, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब इंटर इंटू ओव्यूल थ्रू, किसके थ्रू करेगा, थ्रू बोलेंगे इंटेगुमेंट, किसके थ्रू करेगा, इंटेगुमेंट्स। यही ना पहला हमारा टॉपिक था, तीन तरीके से करता है, एक आपका था माइक्रोपाइल की ओर, दूसरा था चलेजा वाला, और तीसरा इंटेगुमेंट। तो हम इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड मेसोगैमी। क्या कहलाएगा, मेसोगैमी। अब इसमें फिगर क्या हो जाएगा देखिएगा, ये फिगर हो गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मेसोगैमी। क्या पढ़ रहे हैं, मेसोगैमी, दैट में किसके द्वारा एंट्री करेगा, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट किसे बोला जाता है देखिएगा, ये वाला और एक ये वाला दिख रहा है, ये एक्सटर्नल इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, एक्सटर्नल और इनर। इसके बारे में पढ़े तो दो इंटेगुमेंट होता है ना। अब देखिए दोनों के बारे में सुनिएगा। अब यहां से हमारा पोलन ट्यूब एंट्री करने वाला है, यहां से पोलन ट्यूब क्या करेगा, एंट्री करेगा, यहां से नहीं करेगा। अब देखिए यहां से एंट्री करेगा और यहां से मूवमेंट होगा और यहां से एंट्री कर जाएगा, यहां से एंट्री कर जाएगा, किसके अंदर कर जाएगा, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाएगा। ठीक, अब ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाएगा। अब इसमें आपको पोलन ग्रेन मूव कैसे करेगा देखिए, यहां मान लीजिए हमारा कौन है, पोलन ग्रेन है, कौन है। अब यहां से पोलन ग्रेन चलेगा आपको और यहां से मूव करके आएगा और इस रास्ते के द्वारा ओव्यूल में यहाँ पे एंट्री कर जाएगा। और यहाँ पे जब ओव्यूल में एंट्री करेगा तो जो इसका प्रोसेस होता है, कौन किससे फ्यूज करेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे एंट्री कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सर यहाँ से पोलन ट्यूब आया और इस रास्ते से एंट्री कर गया, तो रास्ता कितने टोटल, तीन रास्ता, तीन। तो प्रोसेस भी कितना दिया गया, तीन प्रोसेस का नाम दिया गया है। कितना प्रोसेस, तीन। पहला को बोले पोरोगामी, चलेजोगामी, मेसोगामी। पोरोगामी में क्या बताया गया था, यहाँ जो एंट्री करेगा किसके द्वारा करेगा, माइक्रोपाइल के द्वारा। यहाँ पे क्या करेगा, चलेजा के द्वारा करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, इंटेगुमेंट के द्वारा करेगा। और बाकी जो बात रहा माइक्रोपाइल क्या है, चलेजा क्या, इंटेगुमेंट क्या, हम इसमें टोटल 12 से 13 स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे, एक भी नहीं, टोटल कितना 12 से 13 स्ट्रक्चर बताया गया था आपको। ओव्यूल वाला सर्च कीजिएगा आपको आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा। ऊपर में कितने सेल थे, 3 सेल, नीचे में भी कितने सेल, 3 सेल हो जाएगा, 2 छोटा और एक बड़ा के रूप में था, ऐसा जनरली। ठीक, अब ये टोटल जो आपको हो गया खत्म, क्या हो गया, खत्म हो गया आपको। लेकिन यहाँ जो टॉपिक आपका था ना, सुनना फिर से देखिएगा, ये देखिए, ये जो टॉपिक है था एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल में एंट्री कर रहे हैं कौन, पोलन ट्यूब कर रहे हैं। टेक पैलेस थ्रू, कौन कौन सा पैलेस के थ्रू कर रहे हैं, 3 पैलेस है। एक आपका पैलेस का नाम क्या है, माइक्रोपाइल, पैलेस का नाम है चलेजा, और पैलेस का नाम है इंटेगुमेंट। ये नहीं पढ़े उधर, माइक्रोपाइल को क्या कहेंगे, पोरोगामी, चलेजा के द्वारा जाएगा तो चलेजोगामी, और इंटेगुमेंट के द्वारा जाएगा तो मेसोगामी। क्या कहलाएगा, मेसोगामी। सिंपल से था, एनसीईआरटी में फिगर दिया गया था, लेकिन आपको 3 फिगर मेंशन करना पड़ेगा। टोटल कितने, 3 फिगर। यहाँ पे जो हम 3 फिगर बनाए ना, ये तीनों फिगर को आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखिए तीनों, पोरोगामी के लिए, चलेजोगामी के लिए और मेसोगामी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो हम सिर्फ पढ़े क्या, पोलन ट्यूब का एंट्री पढ़े, पोलन ट्यूब का एंट्री पढ़े ओव्यूल के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे पोलन ट्यूब का एंट्री, पोलन ट्यूब इंटर इनटू क्या, किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर किसके द्वारा एंट्री करेगा, ओव्यूल के अंदर एंट्री करना अलग बात है,
इम्ब्रोयोसाइट के अंदर एंट्री करना अलग बात है। देखिएगा तुम फिर से एक बार और फिगर थोड़ा सा, फिर इसको इरेज कर दिया जाएगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा था ओव्यूल, क्या था ओव्यूल। और आपको पता है यहाँ पे सर क्या रहता है, पोलर न्यूक्लियर, ऊपर में 3 सेल है ना, यहाँ पे भी टोटल 3 सेल। तो हम बात सिर्फ किया जा रही है पूरा ओव्यूल बोलेंगे, ठीक। अब इस ओव्यूल में पोलन ट्यूब एंट्री किया, चलेजा से किया, है ना, फिर आपको क्या किया, इंटरगुमेंट से किया, उसके बाद कहाँ से किया, माइक्रोपाइल से किया। 3 टोटल, 1 2 3, कैसे भी आप बोल सकते हैं सर, 1 2 3 आपको कंडीशन आ गया। अब 3 कंडीशन में हम लोग जो पढ़े थे ओव्यूल में किया, ना कि एम्ब्रियोसाइट में। एम्ब्रियोसाइट देखिए सर, ये दिख रहा है बीच वाला, ये फिगर एम्ब्रियोसाइट। यहाँ पे क्या बताया आपको, पोलर न्यूक्लियर, यहाँ पे कितने सेल, 3 सेल, यहाँ पे भी 3 सेल। अब इसके अंदर कैसे एंट्री करेगा ना, मेन तो इसके अंदर एंट्री किया, इसके अंदर। जैसे मान लीजिए मकान में एंट्री करना अलग बात है, मकान के अंदर रूम जो है उसमें एंट्री करना अलग होता है। अब यहाँ पूरा ये ओव्यूल में एंट्री किया, लेकिन ओव्यूल में एंट्री किया कितने तरीके से, ओव्यूल की बात किया जाए तो 3 इसका फॉर्म था, इसका 3 कंडीशन थे एंट्री करने का। लेकिन जब बात किया जाए एम्ब्रियोसाइट में, ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट रहेगा ये फैक्ट, याद रखिएगा। जब बात किया जाए सिर्फ एम्ब्रियोसाइट में कि एंट्री किससे करेगा, तो सिर्फ एक ही पार्ट से बच्चा, माइक्रोपाइल। कौन है, माइक्रोपाइल। इसका रीजन क्या है, माइक्रोपाइल के द्वारा एंट्री ही क्यों करता है सर, उसको बताया जाएगा, ठीक है। देखिएगा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पोलन ट्यूब का एंट्री किसके थ्रू करेगा, कहां करेगा, तो बोलेंगे एम्ब्रियोसाइट के अंदर। किसके थ्रू करेगा, तो थ्रू, किसके थ्रू, माइक्रोपाइल, है ना, माइक्रोपाइल के थ्रू करेगा। यहाँ पे जो एंट्री करेगा किसके थ्रू करेगा, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। जब बात किया जब पहला लाइन का, ये लाइन पोलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियोसाइट, तो किसके थ्रू, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के थ्रू क्या करेगा, ये आपको एंट्री करेगा। अब माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री कैसे करेगा, देखिएगा, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका बन गया क्या, माइक्रोपाइल, क्या बन गया, ओव्यूल ना, सॉरी, ये क्या बन गया आपका पूरा, ये पूरा आपको बन गया ओव्यूल। अब इसमें हम लोग शो करते हैं क्या, ये एकदम छोटा छोटा। अब यहाँ पर हम लोग को काम करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर में कितने सेल बताएं, 3 सेल, बहुत बार रिपीट हो चुका है। और नीचे में भी कितना सेल, 3 सेल, और नीचे में 2 और सेल। अब देखिए 2 सेल है, क्या करता क्या है, इसका काम क्या करेगा, सुनना ध्यान से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा यूज किया जाएगा सब ग्रीन कलर का रहेगा, सुनना। तो सबसे पहला यहाँ पे जो जो यूज किया जा रहा है हम उसकी बात करेंगे। इसको आप बाहर निकालिए, इसको मतलब सर इस चीजों को आप बाहर निकालिए, एम्ब्रियोसाइट को बाहर निकालिए। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इसी का कंडीशन यहाँ पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट आपको दिखेगा, ठीक। तो सर यहाँ पे आपको क्या था, पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे कितने सेल था, 3 सेल, कितना सेल, 3 सेल था, 2 छोटा था और एक बड़ा, ऊपर में कितने, 3 सेल। तो जो सेल हमें यूज करना उस चीजों के बारे में बताया जाएगा इसमें, ठीक। देखिए चलिए, अब इसमें एंट्री करने जा रहे, देखिए माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब एंट्री करेगा, किस में करेगा, एम्ब्रियोसाइट में करने वाला। ये पूरा एम्ब्रियोसाइट है, ये क्या पूरा एम्ब्रियोसाइट। अब इसमें एंट्री कौन करेगा, पोलन ट्यूब, कौन करेगा, पोलन ट्यूब। अब इसका मतलब पोलन ट्यूब का यहाँ पे एंट्री करवा देते हैं। देखिए यहाँ से पोलन ट्यूब आएगा, ऐसा एंट्री करेगा, अब यहाँ से पोलन ट्यूब एंट्री करेगा। अब यहाँ से आपको जो परागकण है, पोलन ग्रेन है, अब यहाँ से पोलन ग्रेन ऐसा मूव करेगा और इस थ्रू आपको क्या करेगा, अंदर एंट्री करेगा, ये नहीं करेगा। अब अंदर एंट्री करेगा। अब देखिए यहाँ पर पोलन ग्रेन को आने के लिए, यहाँ पे पोलन ग्रेन को आने के लिए रास्ता चाहिए, और ये रास्ता का नाम क्या है, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब को 3 तरीका था ओव्यूल में, लेकिन जब एम्ब्रियोसाइट की बात किया जाए तो एम्ब्रियोसाइट में सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो भी कौन, ये।
अब एक ही तरीका ये क्यों होता है? तीन तरीका हम लोग पीछे पढ़े सर ओव्यूल में, लेकिन एम्ब्रियो साइक में सिर्फ एक ही तरीका क्यों? काहे की देखो काहे की यहाँ पे क्या करता है, ये जो दिख रहा है आपको ये सेल और ये सेल को क्या बोलते हैं? पढ़े होंगे पीछे तो याद होगा, साइनरगिड सेल। क्या बोलते हैं? साइनरगिड सेल। हिंदी की बात किया जाए तो इसको बोला जाता है बच्चा सहायक कोशिका। नाम से पता चल रहा है साइनरगिड सेल, दैट मीन सहायक कोशिका, कंट्रीब्यूट सेल, हेल्पर सेल, है ना। ये कंट्रीब्यूट करेगा, हेल्प करेगा किसको? तो सर खींचने में, किसको? पॉलन ट्यूब को। फिर से सुनना, ये जो दिख रहा है आपको तीनों सेल, एक एग सेल, ये क्या कहलाएगा? एग सेल। बड़ा वाला क्या कहलाता है? एग सेल, फीमेल गैमेट के रूप में काम करता है, ठीक। एक सेल हो गया, नीचे में दो सेल, तो दो सेल का काम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेल को तो में भी प्रोटेक्ट करता है सर एक सेल को, और दोनों क्या काम करेगा? जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा तो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का। और आपको पता है ये जो तीनों जो सेल्स होते हैं, तीनों में बात किया जाए तो ये दो सेल का साइनरगिड सेल नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर किसकी ओर? तो माइक्रोपाइल की ओर। माइक्रोपाइल की ओर कोशिका होती है, और ये माइक्रोपाइल की ओर होने के कारण ये कोशिका क्या करेगा? पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और ये इधर से न जाकर ये हुआ, ये कहां से एंट्री करेगा? माइक्रोपाइल से। और जैसे यहां से एंट्री कर जाएगा, जैसे यहां से एंट्री करेगा तो अंदर जाएगा, और अंदर जाने पे क्या क्या काम होगा आपको पता है कि एक पोलन ग्रेन कितने मेल गैमेट बनाता है? दो मेल गैमेट बनाता है। ये जो हो गया मान लेते हैं प्राइमरी मेल गैमेट। क्या हो गया? प्राइमरी मेल गैमेट, है ना। और आपका ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेल गैमेट। ये दोनों अपना काम करेगा। तो प्राइमरी मेल गैमेट क्या करेगा? देखना मैकेनिज्म के रूप में बताया जा रहा है। अब इसको इधर कर दें, देखिए ये मान लेते हैं सर सेकेंडरी मेल गैमेट है, और ये आपका प्राइमरी मेल गैमेट है। अभी यहाँ पे मान लीजिए रास्ता में भी बना हुआ है, ठीक। तो प्राइमरी मेल गैमेट क्या करेगा? पॉलन ट्यूब के सहारे आएगा, और कहाँ से जाएगा? माइक्रोपाइल से जाएगा, और जाएगा और किससे जुड़ेगा? प्राइमरी मेल गैमेट किससे जुड़ेगा? सबसे पहला जुड़ेगा इससे, इसको क्या बोलते हैं? एग सेल से, ठीक। उसके बाद सेकेंडरी मेल गैमेट आएगा, और आएगा इसके अंदर एंट्री करेगा, और यहाँ से जुड़ जाएगा पोलर न्यूक्लियाई से। पोलर न्यूक्लियाई से तो एक प्रोसेस यहाँ पर होगा और एक प्रोसेस यहाँ पे, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे। यहाँ पे जो प्रोसेस होगा ट्रू फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर जो होगा ट्रिपल फ्यूजन। अब बताया जाएगा सब, यहाँ पे सब बताया जाएगा आगे वाला स्लाइड में, अगला स्लाइड में, या दैट मींस अगला लेक्चर भी हो सकता है, ठीक। इसमें आपको बताया जाएगा कि ट्रू फर्टिलाइजेशन कब होता है, क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन कब होता है, और होता है तो बनता क्या, फॉर्मेशन क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला, ऐसे भी हमें पता है सर कि फ्लावरिंग प्लांट में, किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में कितने बार फर्टिलाइजेशन होता है? दो बार। निषेचन की क्रिया कितनी बार होती है? फर्टिलाइजेशन दो बार प्रोसेस होता है बाबू। कितने बार? दो बार होने का काम करेगा इसमें। दो बार पता है कौन कौन होगा? एक आपको हो जाएगा येलो पार्ट से मेल गैमेट आएगा, प्राइमरी मेल गैमेट, और यहाँ से फ्यूज कर देगा एक सेल से। दूसरा आएगा, और ये वाला किससे करेगा? ये पोलर न्यूक्लियस आके यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा, ठीक। और जब ये प्रोसेस करेगा तब कुछ इसका नाम अलग, इसका नाम अलग, यहाँ पे प्रोसेस फ्यूज करेगा तो कुछ और फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कुछ और बनेगा। तो ये आपको ये वाला प्रोसेस आपको बनाना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा फिगर इधर बनाए सो, और यहाँ का जो फिगर बनाए सो, दोनों आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों बनाना पड़ेगा तब तो यहाँ पर होगा। देखिए, तो अगर पूछे, गलती नहीं करना, पूछे पॉलन ट्यूब इंटर करता है ओव्यूल में तीन तरीके से। पॉलन ट्यूब इंटर करेगा एम्ब्रियो साइक में कितने तरीके से? मात्र एक तरीका क्या है आपका बच्चा? तरीका आपका है माइक्रोपाइल। क्या है? माइक्रोपाइल के द्वारा एंट्री करेगा, हर हाल में करेगा। हर हाल में क्यों करेगा? उसके पीछे रीजन बता दूं। क्यों? ताकि माइक्रोपाइल के समीप दो कोशिका पाई जाती है। माइक्रोपाइल के समीप दो कोशिका पाई जाती है, और दोनों कोशिका कौन सी कोशिका होती है? साइनरगिड सेल। ये दोनों कोशिका क्या करेगी? पॉलन ट्यूब को खींचने का काम करेगी, अट्रैक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा? अट्रैक्ट करने का काम करेगा, है ना। तो देखिए, ये जो आज का लेक्चर था आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला था। टोटल देखा जाए तो कुछ हम लोग स्लाइड्स में, पहले स्लाइड्स में क्या पढ़े? पहला में हम लोग पढ़े थे कि जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसी को हम जनरली बोलते हैं पोस्ट पॉलिनेशन। अगर एनिमल्स की बात किया जाए तो फर्टिलाइजेशन, फ्लावर की बात किया जाए तो पॉलिनेशन, दैट मींस एज ए सिमिलर कंडीशन, सिमिलर प्रोसेस भी, सिमिलर फंक्शन भी हो जाएगा, ठीक। एक ही चीज कंडीशन होता है, नाम सिर्फ चेंज है। अब जब पोस्ट में तो कुछ स्लाइड्स में पढ़े फैक्ट,
क्या कैसे इफेक्ट करेगा, यानी जो पॉलिन ग्रेन था कितने भागों में डिवाइड करेगा, कौन किस जाके फ्यूज करेगा। उसके बाद पॉलिन ट्यूब एंट्री करेगा ओव्यूल में 3 तरीके से, तीनों का फिगर, तीनों का डिफाइन मैकेनिज्म, ठीक। और नेक्स्ट क्या था आपका, पॉलिन ट्यूब इंटर इनटू एम्ब्रियो सैक। पॉलिन ट्यूब इंटर इनटू एम्ब्रियो सैक में किसके थ्रू करेगा आपको, माइक्रोफाइन। तो ये पूरा फिगर आपको जनरेट करना पड़ेगा और बगल में आपको शो करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर जो मेन था ना, हेल्पर के रूप में जो काम किया बच्चा, तो हेल्पर के रूप में काम कौन किया आपको, तो काम करने का यहाँ पे साइनर गेट सेल का काम है। इसका साइनर गेट सेल हेल्प किया पॉलिन ट्यूब को आने में माइक्रोपाल के थ्रू, वो भी कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक में। कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेगा। अब देखिए इसको एम्ब्रियो सैक में एंट्री करवा देते हैं, बाहर रखना अच्छी बात है नहीं ना। अब इसको एम्ब्रियो सैक में एंट्री की, यहाँ पर जो एंट्री किया ना, ये दिख रहा, यहाँ पर टोटल एम्ब्रियो सैक में एंट्री किया ना, वो भी नहीं बोले, सिर्फ एम्ब्रियो सैक में अंदर एंट्री कर जाना। अब अंदर में आ गया, तब यहाँ से कौन, पॉलिन ग्रेन आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों एंट्री कर जाएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से आके इसमें रास्ते से एंट्री। तो रास्ता होना चाहिए ना, तो रास्ता ही तो बना रहे थे, 3 तरीका था, 3 तरीका में अब बताओ 3 दरवाजा है, 1 आदमी है। अब एक ही टाइम में बोला जाए उसी व्यक्ति को कि तीनों से जाओ, तो हो सकता, पॉसिबल है नहीं ना। एक व्यक्ति है, 3 उसको चांसेस है, तो कोई एक कहीं ना कहीं चांस को पूरा कर सकेगा। एक ही टाइम में बात किया जाए तो वहां पे सेम कंडीशन है, अगर एंट्री किया जाए तो एक ही है। और एंट्री करने का यहाँ पे मेन मकसद था सर साइनर गेट सेल, विद द हेल्प ऑफ साइनर गेट सेल। किसकी मदद से, साइनर गेट्स की मदद से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला बाबू, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि किसकी मदद से एंट्री करता है, तो साइनर गेट सेल की मदद से क्या करता है, एंट्री करने का काम करेगा। कौन करेगा, तो पॉलिन ट्यूब करेगा, ठीक। चलिए आज के लिए लेक्चर आपको यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट और कंटेंट के साथ, ठीक है। तब तक इस चैनल पे लगातार बने रहिए और अपना आशीर्वाद हम लोगों पर भी बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा आप लोग की मेहरबानी होगी हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे अपने लिए नहीं, आपके लिए। आपके लिए बोले तो आपके लिए कंटेंट में, आपके लिए कंसेप्ट में, आपके लिए मैकेनिज्म में, जितना अच्छा से आप जितना बोले ना कि हृदय से जुड़िएगा, उतना अच्छा से हम लोग का कंसेप्ट और कंटेंट आपके लिए तैयार होगा, बेहद। जो और किसी चैनल पे देखना ही क्या, एक कंडीशन बन जाएगा आपके लिए, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये जो बात बोला जा रहा है ना, याद रखिएगा, मिलेगा ही नहीं, लेकिन कुछ समय लगेगा भी। जितना बेहतर से बेहतरीन होने में टाइम लगेगा, और उस टाइम के लिए हम लोग को और आप लोगों को, हम दोनों को इंतजार रहेगा, और उस इंतजार को पूरा करने में आपका योगदान बहुत जरूरी है, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।